दोस्तों, नेपाल की सबसे बड़ी नदी जिसे कोशी नदी कहा जाता है, जहां पर 2-3 दिन पहले एक बच्चा लकड़ी कलेक्ट करते हुए नीचे गिर गया था। इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, आज सुबह वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक की जानिब। इस वीडियो में हम आप लोगों को कतरी मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से ऐसे लोगों को जो कि मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ सजेशन दिए गए हैं। यही चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नजर आ रहा होगा। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले लोगों से एक अपील की गई है। इस चीज का आप लोग जो है जरूर ख्याल रखें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अगर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो मुनासिब लिबास पहन करके जाएं। जो लिबास पहन करके आप बाजार निकलते हैं, सोने वाला लिबास या ये कि गंदा लिबास पहन करके न जाएं। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें। नंबर 3 पर कहा जा रहा है कि जहाँ पर जूता और चप्पल रखने की जगह होती है, वहीं पर जूता और चप्पल को रखें, ताकि इससे दूसरे लोगों को तकलीफ न हो। बड़े लोगों का ख्याल करते हुए नंबर 4 पर कहा जा रहा है कि वजू करने के टाइम में आप इतना ही पानी यूज करें, यानी कि वहां पर जो धारा खोलते हैं इतना ही धारा खोलें जिससे आप वजू बना सकें। जरूरत से ज्यादा तेज धारा खोलने पर पानी की बर्बादी होती है, इससे आपका वजू भी सही नहीं होगा। नंबर 5 पर कहा जा रहा है कि मस्जिद में जो भी सामान लगा होता है, चाहे वो एसी हो या ये कि लाइट हो, इसी तरह माइक हो, तो इन चीजों को नहीं छूना है, इन चीजों को नहीं छेड़ना है, क्योंकि इन सारी चीजों को ऑपरेट करने के लिए, इन सारी चीजों को बंद करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पहले से मस्जिद में स्टाफ मौजूद होते हैं। 6ठे नंबर पर कहा जा रहा है कि अगर आप गाड़ी से जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो कहा जा रहा है कि जो जगह माजूर लोगों के लिए खास होती है, जहां पर माजूर लोग अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं, तो वहां पर अपनी गाड़ी को आप खड़ी न करें। नंबर 7 पर कहा जा रहा है कि नमाज के अलावा जो बाकी टाइम होता है, उस टाइम में आप अपनी गाड़ी को वहां पर खड़ी न करें, इसकी इजाजत नहीं है। सिर्फ नमाज के वक्त में मस्जिद में जो पार्किंग बनी होती है उसको यूज कर सकते हैं, नमाज के अलावा नहीं। नंबर 8 पर कहा जा रहा है कि बहुत सारी मस्जिदों में क्या होता है कि वजू करने के बाद में वहां पर जो है टिश्यू पेपर दिया रहता है हाथ मुंह पोंछने के लिए, तो कहा जा रहा है कि हाथ मुंह पोंछने के बाद में इन पेपरों को, इन जो है कचरों को आप वहीं पर फेंकें जहां पर डब्बा बना रहता है, इधर उधर न फेंकें। इसी तरह यहाँ पर नंबर 9 पर कहा जा रहा है, जो कि लास्ट पॉइंट है, कहा जा रहा है कि अगर मस्जिद के नजदीक में किसी का घर हो या ये के दुकान हो, तो घर के दरवाजे पर या ये के दुकान के दरवाजे पर खड़े न हो, ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से आम लोगों से यही अपील किया गया था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आप भी इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर के बारे में अपडेटेड रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।